हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक और हमारा टॉपिक है आज का हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस। मैं आलिम जैदी आपको आज हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस में हम कंसीडर करते हैं एक पाइप जिसमें कि v वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये यहाँ पर मैंने एक पाइप आपको फिगर में दिखाया है जिसमें कि फ्लूइड फ्लोइंग वेलोसिटी इज v। माना कि इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन है जिसका एरिया यहाँ पर मैंने माना है a, स्मॉल a से मैंने इसको डिनोट किया है, जो कि पाइप के बीच में प्रेजेंट है। ए वीना कॉन्टैक्टा इज फॉर्म बियॉन्ड द सेक्शन 1-1। एक यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ओरिफिस का केस जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे ही ओरिफिस का केस जनरेट होता है तो यहाँ पर एक वीना कॉन्ट्रैक्टा जनरेट हो जाता है। क्योंकि दोनों साइड्स में हमारे एरिया सेम है तो यहाँ पर भी एक वीना कॉन्ट्रैक्टा जो है वो जनरेट हो जाता है। सो द एरिया विल बी डिफर फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन 1-1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूँ वीना कॉन्ट्रैक्टर पर, इसको माना है मैंने AC एंड VC इज द वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टर पर मैंने वेलोसिटी को V सफिक्स C से डिनोट किया है। एंड A-A एरिया ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1। एरिया जो है यहाँ पर जो एरिया है वो A माइनस स्मॉल a है, क्योंकि टोटल एरिया इसका कितना है, a है। a इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, सो द रिमेनिंग एरिया विल बी a माइनस स्मॉल a। ठीक है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, VC इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यहाँ पर वीना कॉन्ट्रैक्टर पर वेलोसिटी है, AC इज द एरिया ऑफ फ्लो एट वीना कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हमारी एरिया एंड वेलोसिटी हमने मान ली है। V is the velocity of liquid in pipe। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, V is the velocity of liquid in pipe, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो भी V होगी और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो भी V होगी। सो वी कंसीडर टू क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड 2-2। सो कंसीडर अनदर सेक्शन 2-2 एंड द कंडीशन बिटवीन 1-1 एंड 2-2 लाइक एंड सडन एनलार्जमेंट। तो यहाँ तो हमने ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ए और 2-2 के बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वीना कॉन्ट्रैक्टा जनरेट हो रहा है। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होती है, वीना कॉन्ट्रैक्टा पर लेमिनार फ्लो होता है, यानी जो फ्लो होता है वो पैरेलल होता है सरफेस के, और ये यहाँ पर सबसे कम एरिया होता है, यानी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ओरिफिस का एरिया से कम एरिया होता है। इस एरिया के बाद में ये फ्लूइड फिर से फ्लो फैलकर बहने लगता है, जो कि पाइप के साथ में फ्लो करने लगता है, जैसा पाइप में भरकर बहने लगता है, जैसा कि पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर वीना कॉन्ट्रैक्टा के बाद क्या होता है, द्रव पूरे पाइप में भरकर बहने लगता है, लेकिन हमें एक एरिया मिलता है जिसको हमने AC से डिनोट किया है। दोनों एरिया यानी टोटल एरिया को मैंने कंसीडर किया है AC से, यानी वीना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया माना है मैंने उसको माना है AC। और इसके बाद क्या होता है, द्रव पूरा भरकर यहाँ पर बहने लगता है। तो हम यहाँ पर जो कंडीशन बिटवीन CC और 2-2 के ये मानते हैं कि ये इस तरह से हो रहा है जैसे कि ये सडन एनलार्जमेंट में हो। सो वी कंसीडर द हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर हम जो हानि हो रही है उसको कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए सडन एनलार्जमेंट। सो द हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन से जो हेड लॉस हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। और सडन एनलार्जमेंट से हमें एक इक्वेशन मिली थी जिसको मैंने लिखा था H इज इक्वल टू होता है V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन T 2G। यानी जब हमने वहाँ पीछे वाली इक्वेशंस में क्या किया था कि जो हमारी V1 दो क्रॉस सेक्शन लिए थे 1-1 2-2, तो हमारे पास वेलोसिटी आई थी V1 और यहाँ पर दूसरे क्रॉस सेक्शन पर कितनी थी, V2 थी एनलार्जमेंट में। तो हमें एक इक्वेशन मिली थी V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये मेरे पिछले लेक्चर से आप देख सकते हो किस तरह से आपने ये वाली इक्वेशन गेट की थी। बिकॉज एट CC वेलोसिटी इज VC एंड द 2-2 वेलोसिटी इज VV। हम कंसीडर करते हैं दो क्रॉस सेक्शन को, CC को और 2-2 को, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी मानी है VC
और यहाँ पर कितना है वेलोसिटी, पूरे पाइप में 2 है, यहाँ पर v है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी वेलोसिटी, यहाँ पर भी v होगी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी vc माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 2g। हमने 2 लिया है, यहाँ पर क्या था 1 की जगह क्या हो जाएगा vc, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी ली है हमने वीना कॉन्ट्रैक्टर पर vc माइनस, और यहाँ पर कितनी है v है, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी v1 की जगह vc माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तब हम यहाँ पर फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन सीसी यानी वीना कॉन्ट्रैक्टर पर और बिटवीन सेक्शन 2 तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा ए सी इंटू वी सी इक्वल टू ए इंटू वी। ए सी क्या है, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर, वी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट वीना कॉन्ट्रैक्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी सी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो and AC is the area of flow, ठीक है, at the Veena contacta. So now we get the value of VC here, VC is equal to हो जाएगा, हाँ एक और चीज CC is the coefficient of contraction, so CC is equal to क्या हो जाएगा AC upon A minus small a। ये हमने ऑरिफिस के केस में जब पढ़ा था, जहां पर वीना कॉन्ट्रैक्टा जनरेट होता है, तो वीना कॉन्ट्रैक्टा के लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकाला था, ये होता है AC यानी एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस A माइनस A। नाउ AC की वैल्यू निकाल ली हमने, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CC इंटू A माइनस A। नाउ पुट दिस वैल्यू, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को AC की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और VC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो CC इंटू A माइनस A इंटू VC इज इक्वल टू A माइनस AV हो जाएगी, और VC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में AVCC इंटू A माइनस A। यहाँ से VC की वैल्यू यानी ये इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा AV अपॉन CC इंटू A माइनस A। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ VC इंटू द इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्या मिल जाती है, हमने क्या किया यानी HOB इस इक्वेशन फर्स्ट में हमने VC की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये मिल जाता है। यहाँ पर V कॉमन है, V कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2G A अपॉन CC इंटू A माइनस स्मॉल a माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम निकालते हैं हेड लॉस ड्यू टू बैंड इन पाइप। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन SC इज इक्वल टू KV स्क्वायर अपॉन 2G, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन में, वो इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है SC इज इक्वल टू KV स्क्वायर KV सफिक्स स्क्वायर अपॉन 2G, और वेयर K इज द कोफिशिएंट ऑफ बैंड विच वैल्यू डिपेंड ऑन एंगल ऑफ बैंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैंड, डायमीटर ऑफ पाइप। अब इसके बाद निकालते हैं हेड लॉस इन वेरियस पाइप फिटिंग। ये क्या होता है SC इज इक्वल टू KV सफिक्स 2 स्क्वायर अपॉन 2G, और यहाँ पर K क्या हो जाएगा हमारा, वेयर K इज द कोफिशिएंट ऑफ बैंड। तो ये हमारे पास में मैंने आपको 5-6 इक्वेशंस प्राप्त की हैं हमने, इन्हीं के बेस्ड हम आगे जाकर न्यूमेरिकल करेंगे। कहीं पर न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि एक टैंक से पाइप फ्लो कर रहा है और पाइप का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है फिर डिक्रीज हो जाता है, यानी सडनली एनलार्ज होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, या पाइप की फ्लो में बैंड आ रहा है या पाइप फिटिंग हो रही है। तो ये हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम अकॉर्डिंग टू द नीड इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, और वहां पर हमें K की वैल्यू गिवन हो सकती है कि बैंड है तो बैंड के लिए K की वैल्यू दी जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैंड में दिया हुआ है, अगर एंगल नहीं है बैंड में, डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, तो ये हमें K की वैल्यू वहां से मिल जाएगी या हम निकाल सकते हैं। दूसरा जैसे यहाँ पर है पाइप फिटिंग में बैंड के लिए दी गई होगी वैल्यू K की, तो ये मोस्टली जो K की वैल्यू है वो गिवन होती है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये रहा। एक
228 mm व्यास का 1600 mm लंबा पाइप दो जलाशयों को जोड़ता है। पाइप का ढाल 80 में 1 है। प्रवेश सिरे से पानी का स्तर 8 मीटर ऊंचा है एवं निकास के सिरे से 2 मीटर ऊंचा है। विसर्जन ज्ञात करिए एवं हाइड्रोलिक प्रवणता बताइए। घर्षण गुणांक का मान 0.005 मानिए। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान दिया हुआ है। वैसे मैंने बताया था आपको कि K का मान दिया होता है, तो यहाँ पर F का मान दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। A 228 mm diameter pipe which connect two tanks. Its length is 1600 मीटर। एक पाइप जिसकी लंबाई 1600 मीटर है। एंड द स्लूप ऑफ पाइप इज 80:1, यानी जो पाइप का ढाल है वो 80 में 1 है। 80 में 1 का मतलब क्या है कि अगर पाइप की लंबाई 80 मीटर है तो उसमें जो ढाल आ रहा है, जो ढाल की ऊंचाई आ रही है वो 1 मीटर है, यानी 80 मीटर लंबाई में ऊंचाई 1 मीटर है, यानी 160 मीटर में 2 मीटर, यानी 240 मीटर में कितनी हो जाएगी 3 मीटर, यानी इसी तरह से ऊंचाई बढ़ती जा रही है। प्रवेश के सिरे से पानी का स्तर 8 मीटर ऊंचा है। प्रवेश के सिरे से पानी का स्तर कितना है 8 मीटर ऊंचा है। मैं पेन ले लेता हूं। हाँ, प्रवेश के सिरे से, प्रवेश का सिरा कहां पर है, ये है प्रवेश का सिरा, और यहां से पानी का स्तर कितना है, ये 8 मीटर ऊंचा है। ये मैंने 8 मीटर ऊंचा। एवं निकास सिरे से 2 मीटर ऊंचा है। निकास सिरा यानी एंट्री लेवल क्या है, ये क्या है, प्रवेश सिरे से पानी का स्तर, द हाइट ऑफ लिक्विड इन ए टैंक इज 8 मीटर इन द एंट्री लेवल। एंट्री लेवल से कितना है 8 मीटर ऊंचा है। एंड द एग्जिट, एग्जिट पर कितना है 2 मीटर ऊंचा है, यानी दूसरे टैंक में कितना है 2 मीटर ऊंचा है, ये 2 मीटर ऊंचा है। विसर्जन ज्ञात करिए। हमें क्या ज्ञात करना है, विसर्जन ज्ञात करना है, यानी डिस्चार्ज ज्ञात करना है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। गिवन में F दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, F गिवन है, F इक्वल टू 0.005। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है डायमीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ है 228 mm, यानी 228 mm दिया हुआ है। क्योंकि ये हमारी लंबाई किसमें, मीटर में, सारी यूनिट्स हमारी मीटर में होनी चाहिए, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो जाता है 0.228 मीटर। एल लेंथ दी हुई है, एल इक्वल टू होती है 1600 मीटर दी हुई है। अब इसमें कहा है पाइप का ढाल, पाइप का ढाल दिया गया 80 में 1 मीटर है। टोटल पाइप की लंबाई कितनी है 1600 मीटर है। तो अब टोटल जो है यहां से यहां तक की ये ग्रेडियंट ऊंचाई कितनी है, ये ढाल है, ये पाइप की लंबाई कितनी है 1600 मीटर है। इस पाइप की लंबाई 1600 मीटर, ये पाइप की लंबाई 1600 मीटर है। और इसका जो ये ऊंचाई, ये ढाल हमें निकालना है, ये कितना है। तो जब मैं बता रहा हूं कि 80 मीटर अगर लंबा पाइप है तो ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, 160 होगी तो 2 मीटर, यानी हम क्या करेंगे, टोटल 1600 मीटर है, तो H यहाँ पर जो टोटल HF है, यानी ये टोटल हाइट, ये निकाल लेनी है हमें, ये कितनी है ये हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो I निकालना है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। I का फॉर्मूला हमें पता है, I क्या होता है, I इक्वल टू होता है HF/L। इसके बाद डिस्चार्ज निकालना है, Q इक्वल टू होता है AV। इस और HF क्या होता है, HF यानी ये वाली टर्म्स होती है HF 4FLV²/2GT। तो सबसे पहले हम HF निकालना है। यहाँ पर HF कितना है, HF कितना है, टोटल जो हेड लॉस है, यानी जो हाइड्रोलिक शीर छानी हुई है हमारी इसमें, ये निकाल लेंगे हेड लॉस, यानी यहां से यहां तक कितनी है, ये हो जाएगी HF कितनी होगी हमारी टोटल, यानी ये 8 प्लस ये वाला 2, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस ये वाला यहां पर, यहां से यहां तक का हमें निकाल लेना है,
यहाँ से यहाँ तक का टोटल हमें दिया हुआ है, ये कितना है ये निकालना है, टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बता दिया। ये कितना है, 80 में 1 है, तो 1600 में कितना हो जाएगा, 1600 बाई 80 कर देते हैं इसको, 1600 बाई 80, ये आ जाएगा 20। तो यानी जो हमारी हाइट आ गई है इसमें यहाँ पर ये आ गई है 20। HF क्या है, घर्षण के कारण शीर्षहानि, कितनी शीर्षहानि हो रही है टोटल, HF निकाल लेंगे। HF हो जाएगा 20 + 8, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 + 20, और कितना जल स्तर ऊपर है 2, यानी कि ये टोटल यहां तक का काउंट होगा हमारा। ये कितना हो जाएगा, 28 - 2 यानी 26, ये टोटल आ जाएगा आपका। हेड लॉस हो रहा है यहाँ से, हेड कितना है, ये हेड है हमारा, और कितना हो जा रहा है यहाँ पर ये, तो हेड लॉस कितना हो गया 26। तो हेड लॉस निकाल लिया हमने, HF = हो जाएगा हमारा HF हो जाएगा आपका 26। ठीक है, तो हमने यहां से HF निकाल लिया है। अब हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि HF मिल गया हमें, L हमें पता है L कितना है 1600 है, तब हम I निकाल लेते हैं। I = क्या हो जाएगा, HF/L, और HF की वैल्यू रखेंगे, HF कितना आ गया 26, और L कितना है 1600, तो ये हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ये किस में आया, हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, हमारी हाइट 8 किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी मीटर में है, तो ये यूनिट भी हमारी मीटर में हो। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे हम, 0.00162 ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हम निकाल लेते हैं, यहां पर हमें निकालना है AV। तो हमें A दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया पाइप निकाल सकते हैं, D दिया हुआ है तो एरिया पाइप निकाल सकता है, तो V नहीं पता है हमें। चलिए HF हमें मिल गया है 4, F हमें पता है, L हमें पता है, V नहीं पता है। तो यहां से हम HF इस इक्वेशन से HF = 4FLV²/2GD से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सारी वैल्यू यहाँ पर रख दें, HF की वैल्यू रख दें, HF हमें पता है ये होता है 0.01625, F की वैल्यू दी हुई है, F की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लेंगे, F = 0.005, L है 1600, V² नहीं पता है 2GD। तो अब हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, V की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे, V = आ जाएगा आपका 1.91, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। V की वैल्यू निकल गई है, अब आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो Q। तो Q = होता है AV, A की वैल्यू आप निकाल लेंगे, A = हो जाएगा π/4 D², D कितना दिया हुआ है मीटर में, देखिए 0.228, इसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ पर रख देंगे, और Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Q = हो जाएगा, Q की वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर V की वैल्यू रखेंगे, इससे आपको मिल जाएगी
0.0778 मीटर क्यूब, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आपको Q की वैल्यू मिल जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।